2 वर्ष में बदल दिए नगर निगम के 4 कमिश्नर, कैसे होगा सोलन का विकास? भाजपा सोलन शहर वासियों से सौतेला व्यवहार कर रही है। यह आरोप सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने भाजपा नेताओं पर लगाए। उन्होंने कहा कि सोलन में कांग्रेस के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल है। यह बात प्रदेश सरकार को हजम नहीं हो रही है। यही कारण है कि वह सोलन के विधायक द्वारा करवाए जा रहे हर कार्य में बाधाएं पैदा कर रही है। अब तो नगर निगम सोलन में भी यह नीति भाजपा सरकार ने अपना ली है, क्योंकि यहाँ पर भी अधिकारियों को टिकने नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण सोलन शहर के जितना भी विकास के कार्य है वह चींटी की चाल से चल रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही सोलन थोड़ा सा भी विकास की गति पकड़ता है, वैसे ही इस भाजपा सरकार को कुछ चुभन होने लग जाती है, या फिर इन्हें आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की याद आते ही सोलन के विकास को रोकना याद आ जाता है। अगर आप देखें ध्यान से तो अभी पूरे लगभग 2 साल भी नहीं हुए हैं निगम को बने हुए, और चौथे जो कमिश्नर हैं वो यहाँ पर आने के लिए अब तैयार हैं। आप समझिए बात को कि कोई ऑफिसर आता है, फिर वो सारी जो भौगोलिक स्थिति है सोलन की उसे समझता है, वार्डों की भौगोलिक स्थिति समझता है, काम को समझता है, लोगों की समस्याओं को समझता है, परंतु जैसे ही वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने लगता है, वो काम करने लगता है, सोलन की आम जनता को जो फायदा पहुंचाने के लिए वे जो है कार्य करने लगते हैं, वैसे ही सरकार क्या करती है, तबादला। वैसे ही क्या करती है, ट्रांसफर। जैसे ही कोई IAS अफसर या कोई HAS अफसर यहाँ पर कमिश्नर आते हैं, सेटल होने लगते हैं, जैसे ही काम करने लगते हैं, सरकार तुरंत उन्हें बदल देती है। यही हाल नगर परिषद का था। नगर परिषद जब तक रही तब तक कई EO, 10 से भी ज़्यादा EO जो है यहाँ पर कुछ ही सालों में बदल दिए गए, जिस वजह से सोलन में जो है निगम के अंदर काम करना मुश्किल रहा। और यही हाल अब जो है नगर निगम का हो चुका है। लगभग 2 साल के अंदर जो है चौथे कमिश्नर जो अभी यहाँ पर अपॉइंट होंगे, अभी हुए नहीं हैं। अभी जो अतिरिक्त बाहर है वो किसी और को दिया गया है, इकबाल जी को दिया गया है, और अभी तक कोई जो स्थायी कमिश्नर है यहाँ के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने नियुक्त नहीं किया है। और आप देखिए कि सोलन नगर निगम कितनी बड़ी जगह है, कितने हजार लोगों का जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उनका भविष्य है, उनके कार्य हैं, वो सब जो है एकदम से जो है विकास की गति वो रुक जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं 100% सरकार जो है सोलन के साथ एक विरोधाभास कर रही है। सोलन में जो हमारे विधायक कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल है, उनकी लोकप्रियता से डर रही है, और उनके जो बढ़ते विकास जो वो गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और विकास को गति देने की प्रयास कर रहे हैं। परंतु मुझे बहुत दुख है कि ये सरकार किसी भी रूप में जो है हमारे विधायक को सपोर्ट नहीं कर रही है। और अब तो निगम के अंदर भी इतना बुरा हाल है कि आप देखिए कि पहले स्टाफ की कमी रही, निगम का नामकरण तो निगम कर दिया गया, आसपास के गांव जो इसमें मर्ज नहीं होना चाहते थे उनको भी जबरदस्ती जोड़ दिया गया, परंतु उनको मूलभूत सुविधाएं देने में भी जो है वो हम फेल हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि निगम के अंदर स्टाफ नहीं है। अगर हमारे पास पैसे हैं, पार्षदों को पैसे मिल रहे हैं निगम के अंदर, परंतु उनको कार्यों को करने के लिए स्टाफ की जो है बहुत बड़ी कमी जो है वो निगम के अंदर रह रही है। तो इस तरीके से तो ये साफ नजर आता है कि सरकार जो है वो सोलन के लोगों के साथ जो है दोहरा व्यवहार कर रही है और किसी भी तरीके से विकास का काम होने नहीं दे रही है। अगर मैं इसमें पानी का मुद्दा भी जोड़ना चाहूँ तो एक तरफ तो जो सरकार है सोलन नगर निगम से जो यहाँ से पास होकर एक प्रपोजल गया था सोलन की जनता को पानी देने का, फिर 100 रुपये में, वो स्कीम को इन्होंने सस्पेंड किया। परंतु अपने वादों में ये जो है शिमला के नगर निगम में जो है फ्री पानी देने की, और गाँव में तो फ्री पानी देना मेरे ख्याल शुरू भी कर दिया है और वह निगम में भी वादे कर रही है, परंतु सोलन की ही जनता से इनको चिढ़ क्यों है? मुझे ये बड़ी हैरानी होती है कि कम से कम आप ये जो निगम के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको तो रहने दीजिए, उनको भी अगर आप ऐसे ही इधर से उधर ट्रांसफ़र करते रहेंगे तो सोलन के लोगों के काम कैसे होंगे? जो कमिश्नर अभी हमारे यहाँ पर कार्यरत थे मिस्टर राजीव जी, मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और लोगों की समस्याओं को जो है बड़े धैर्य के साथ वो सुन रहे थे, और वो वार्डों में जा रहे थे, समस्याओं को समझ रहे थे, समस्याओं का हल कर रहे थे। उन्होंने सारे स्टाफ को जो है एक सूत्र में बांध कर जो है वो काम करवा रहे थे। परंतु मुझे लगता है यही उनकी जो अच्छा कार्य करने की जो तरीका था, यही सरकार को लग रहा था कि ये जो है लोकप्रियता जो है उसकी सरकार की कम होएगी और हमारी यहाँ पे नगर निगम की ज़्यादा हो जाएगी। इसी डर से जो है राजीव जी का जो मुझे लगता है तबादला किया गया।